बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, चंद माह कबल मैंने एक व्लॉग किया था। एक गैंगस्टर कह लें, एक चोर कह लें, एक डाकू कह लें, राजा उमैर के हवाले से। राजा उमैर, जिसको आबिद बॉक्सर ने पुलिस मुकाबले में मारा था, उसका एक सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उसने एक डकैती की वारदात के दौरान एक मैट्रिक की तालबा के साथ ज़्यादती की थी। और वो बच्ची जो थी अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठी थी, डिप्रेशन का शिकार थी। इस वाक़े के बाद कई माह तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो ये राजा उमैर का जो करैक्टर था, ये इंतहाई मतलब कि कह लें कि बेगैरती का एक अंसर उसमें पाया जाता था। उसने जो कुछ किया हुआ था, और ख़ास कर ये जो उसका सबसे बड़ा जुर्म था मैट्रिक की तालबा के साथ ज़्यादती वाला, इस पर उसको ना कोई पशेमानी थी और ना ही कोई शर्मिंदगी थी। बल्कि जब उससे तफ्तीश की जा रही थी और उससे जब पूछा गया इस वाक़े के बारे में, असल में इस वाक़े का जो था ना, एफ़आईआर डकैती की तो दर्ज हुई थी, लेकिन डकैती की एफ़आईआर के दरमियान या उसके दौरान जो ज़्यादती की गई थी उसका ज़िक्र नहीं किया गया था। वो बच्ची के वालिदैन ने अपनी इज़्ज़त की खातिर कह लें या जो भी मामला थे, उस वजह से उन्होंने ज़्यादती का ज़िक्र एफ़आईआर में नहीं किया था, पुलिस को नहीं बताया था इसके मुतल्लिक़। तो राजा उमैर के मुतल्लिक़ आज मेरा दोबारा ऐसे ही इसका ज़िक्र करने का या दोबारा व्लॉग करने का प्रोग्राम इसलिए बना कि मैं अभी पिछले कोई 2-3 दिन पहले देख रहा था सोशल मीडिया पर ही एक पॉडकास्ट चल रहा था जजी पहलवान का। जजी पहलवान एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी फ़िरोज़ रह चुके हैं, उनके बरखुरदार हैं, उनके बेटे हैं, और उनके भी इस किस्म के किरदार कह लें या पहलवानी का उनको शौक़ है, लोगों के साथ बड़े ताल्लुकात रहे। तो राजा उमैर के मुतल्लिक़ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, तो मेरा भी दिल किया कि चले मैं जजी पहलवान की जो गुफ्तगू है उसको ही कंटिन्यू करूं और इसके राजा उमैर के मुतल्लिक़ आपको मज़ीद जो है वो गुफ्तगू आपके साथ करूं मैं इसमें। तो राजा उमैर के मुतल्लिक़ जो जजी पहलवान का कहना था, जो उनके इंकशाफात थे, उनके मुताबिक ये गढ़ी शौ का रहने वाला था और इंतहाई मुतवस्सित तबके से इसका ताल्लुक़ था, गरीब घराना था। ये 2 भाई और 2 बहनें थीं। इनकी एक जो बहन थी, सबसे बड़ी बहन, उसकी शादी कहीं गुलशन रावी के इलाके में हुई थी, और गुलशन रावी में क्योंकि जजी पहलवान जो है इनकी रिहाइश भी वहीं थी, इनका डेरा वहीं पर था, उनके डेरे के करीब ही जो थी इनकी बहन ब्याह कर गई थी। तो ये राजा उमैर, इसके भाई और सारी फैमिली के लोगों का उनके घर आना जाना था, उस अपनी बहन के घर। और वो जिस बहन की जिस घर में शादी हुई थी, वो कुछ खाते पीते लोग थे, ठीक थे, वो वेल सेटल्ड थे, और ये ज़्यादातर वक्त इन लोगों का वहाँ पर ही गुज़रता था। तो ये उमैर भी वहीं पर जाता था, अपनी बहन के घर रह भी जाता था, ये रिहाइश भी वहाँ पर रख लेता था। तो इसने किया क्या कि वहाँ पर जब ये घर से बाहर निकलता, तो क्योंकि डेरा वहाँ पर इनका करीब था, तो जजी पहलवान के साथ जो है इनकी सलाम दुआ हो गई। इसने वहाँ पर डेरे पर उठना बैठना शुरू कर दिया। ये इसके जुर्म की दुनिया से पहले के हालात हैं जो कि जजी पहलवान ने बयान किए हैं। मेरे इल्म में नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैंने इसके मुतल्लिक़ रिपोर्ट भी किया हुआ है, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था तब की बात है, जब इसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था। इसके पुलिस एनकाउंटर के जो हालात थे और किस तरह से एक एसएचओ को पहले चेंज किया गया, फिर उसके बाद आबिद बॉक्सर की वहाँ पर बतौर एसएचओ मुस्तफ़ाबाद, जिसको धर्मपुरा कहते हैं, वहाँ पर पोस्टिंग की गई, और फिर ये वहाँ पर एक मुकाबले में मारा गया। ये मैंने सारा डिटेल व्लॉग किया हुआ है, लेकिन मुख्तसर से हालात में आपके साथ इसके मुकाबले के वो भी ज़रूर शेयर करूँगा, बयान करूँगा। वो जजी पहलवान का जो कहना है, वो ये कहना है कि ये इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ था, गरीब घराने से, आसाइशों को कह लें कि तरसे हुए लोग थे ये, और खाना पीना इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। उस पॉडकास्ट का जो मुख्तसर सा लुबे लुबाब कह लें या खुलासा कह लें, वो ये था। ये वहाँ पर डेरे पे उठना बैठना, खाना पीना, इसने जजी पहलवान के साथ अच्छी इसकी दोस्ती भी हो गई थी, तो टाइम ये खासा वहाँ पर गुजारता था। फिर अचानक होता ये है कि वो वहाँ से डेरे से ना कुछ गायब हो जाता है कुछ दिनों के लिए, उसका पता नहीं लगता। वो उसने आना जाना वहाँ पर छोड़ देता है वहाँ पर।
फिर उसके बाद पता लगता है उस वक्त वहाँ पर डेरे पे मौजूद लोगों को, जब वहाँ पर उमैर की तलाश में पुलिस आती है उसको ढूंढते हुए, तो फिर बात खुलती है कि उमैर जो है वो जुर्म की दुनिया में दाखिल हो चुका है। उसने जुराइम का रास्ता इख्तियार किया है अपनी गुर्बत मिटाने के लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने या दीगर बहन भाइयों के जो मामलात थे उनको बेहतर बनाने के लिए उसने सिंध में जाकर एक कोई गैंग तश्कील दिया था और वारदातें शुरू कर रखी थी, और उन्हीं साथियों के साथ मिलकर उसने पंजाब यानी कि ख़ुसूसी तौर पर लाहौर में आकर वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये वो मुजरिम है, वो डाकू था, वो चोर था, ये वो क्रिमिनल था जिसने इलीट क्लास वहाँ उसमें रिटायर्ड जर्नैल, जजेस, उमरा, उनकी कोठियों का, उनके बेंगलोस का ये इंतखाब किया करता था और उन घरों में ये जाकर लूट मार करता था अपने साथियों के साथ। मेरे जो पिछले व्लॉग में जो मैंने इसके हवाले से किया हुआ है उसमें तमाम तर डिटेल मौजूद है कि ये किस तरह से वारदात करता था। बल्कि ये जब गिरफ़्तार हुआ तो गिरफ़्तार होकर जब इसको जेल से तारीख़ पर ले आया जाता था ना, कोट लखपत जेल से या कैंप जेल से कहीं ले जाया जाता था, इसको दहशतगर्दी की अदालत होती थी जिम खाना क्लब के बिल्कुल अपोजिट अपर माल पे शेरपाव ब्रिज से पहले, वहाँ पर दहशतगर्दी की कोर्ट होती थी। वहाँ इसको ना पेशी के लिए लेके आया करते थे या दीगर साथियों के साथ जब प्रिजन वैन में लाते थे ना, तो ये साथियों को अपने जो इसके साथी कैदी होते थे ना प्रिजन वैन में, तो ये जाली में से बाहर देख रहे होते थे और चलती वैन में से ना ये अपने साथी कैदियों को बताता था कि ये वो घर है जहाँ पर मैंने वारदात की है, ये वो घर है यहाँ से मैंने इतना जेवर, नकदी और फलां चीज़ें लूटी थी, ये फलां घर में भी मैंने वारदात की थी, ये बड़े किसी ब्यूरोक्रेट का घर था, ये किसी रिटायर्ड जज का। ये रास्ते में इस तरह से उनको घरों की निशानदेही भी करता था जो उसके साथ जेल में कैदी होते थे। ये इस किस्म का किरदार था, इस किस्म का करैक्टर था। अच्छा, ये गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। जब ये जेल जाता है ना, तो इसने एक अपनी कह लें कि जो वारदात थी ना, इसकी सबसे खौफनाक मैंने बयान किया कि इसने मैट्रिक की तालबा के साथ ज़्यादती की थी और वो इसका बड़ा खौफनाक जुर्म था। उस जुर्म के लिए इसको सज़ा नहीं मिली थी। इसके जो बाहर साथी थे ना, जो मफरूर थे, वो जो थे वो उस खातून को, जो उस बच्ची के वालिदैन थे, उनको हरासा किया करते थे, उनको डराते थे। बल्कि एक बार तो उनके घर पर उन्होंने फायरिंग भी की कि वो अदालतों में पेश ना हो, कोई बयान ना दें और उमैर के ख़िलाफ़, राजा उमैर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में ना लाएं, और बल्कि उस मुकदमे से ही दस्तबरदार हों जो उन्होंने डकैती का मुकदमा दर्ज कराया हुआ था। किसी ना किसी तरीके से रसाई अफसरान तक होती है और ये जो अपना बच्ची की वालदा थी, ये वहाँ पर किसी अफसर के आगे तमाम तर मामलात खोलती हैं कि ये राजा उमैर कई साल से जो है वो जेल में बंद है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, वो अंदर बैठकर हमें डराता है, धमकाता है, तो उसका कोई इलाज किया जाए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि SHO धर्मपुरा आबद बॉक्सर की पोस्टिंग से पहले जो अपना SHO धर्मपुरा थे, उनको टास्क दिया गया था कि वो राजा उमैर को जेल से निकलवा कर लेके आए और उससे तफ्तीश करें, और ये जो इनको डरा धमका रहा है और अंदर जेल में बैठकर मुद्दइयों पर असरअंदाज हो रहा है, इस हवाले से जो है उसका इलाज किया जाए। तो जो मेरी इतला थी, मेरी इतला के मुताबिक राजा उमैर के मुतल्लिक उस SHO को ये भी कन्वे किया गया था कि इसको जो है वो मुबैना मुकाबले में मार दिया जाए, लेकिन उस SHO ने जो था इस के मुतल्लिक इनकार कर दिया और माज़रत कर ली। उसके बाद आबिद बॉक्सर को SHO धर्मपुरा यानी कि मुस्तफ़ाबाद तैनात किया गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बड़े इस वाक़े में इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर, उनका कहना है कि मैं एक दिन थाने में बैठा हुआ था, मेरी ताज़ा पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर, तो मेरे पास मोहर्रर आता है कि आके मुझे पैगाम देता है कि जी एक टेलीफोन कॉल आई है PTCL नंबर पे, थाने का नंबर जो था, और एक ख़ातून है वो कोई आपसे बात करना चाहती है। तो बुज़ुर्ग ख़ातून का उसने बताया। तो कहते हैं मैंने फ़ोन सुना, तो जब फ़ोन सुना तो वो उस ख़ातून ने ना रोना शुरू कर दिया। वो रोती रही ज़ारो कतार, और रोते रोते उसने बयान किया कि ये राजा उमैर इंतहाई ज़ालिम शख्स है,
इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी बेटी मैट्रिक की तालबा थी उस वक्त जब इसने उसको घर में डकैती के दौरान हमें हमारे मौजूदगी में कह लें ज़्यादती का निशाना बनाया था, और तब से मेरी बेटी आज तक कह लें कि अपना डिप्रेशन का शिकार है। कई माह तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली और पढ़ाई लिखाई सब उसकी छूट गई है। तो हम बड़े ही अपना कह लें कि कर्ब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस राजा उमैर के ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज नहीं करवाई थी, ज़्यादती की डकैती की FIR दर्ज थी, और उस पर भी ये हमें अपने साथियों के साथ मिलकर जेल में बैठ के डरा धमका रहा है, और एक मरतबा उसने हमारे घर पर फायरिंग भी करवाई। ये सारी बातें सुनने के बाद आबिद बॉक्सर ने उसको ख़ातून को हौसला तसल्ली दिया और कहा कि आप हौसला रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ और आपकी बेटी के साथ इंसाफ करेगा। तो फिर उसके बाद आबिद बॉक्सर की इस खातून फैमिली से मुलाकात भी हुई, बच्ची से भी मुलाकात हुई। तो वाकई में आबिद बॉक्सर का कहना है कि उस ख़ानदान के जो हालात थे और जो इस वाक़े की वजह से इस खौफनाक हादसा जो उनके साथ इस दरिंदगी से पेश आया था, उसकी वजह से वो फैमिली वाकई अपना डिस्टर्ब थी और अपने ट्रैक से उतर गई थी। और मतलब कि उस बच्ची के मुतल्लिक़ अगर मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनमें मैं बयान कर सकूं कि उस बच्ची की कंडीशन क्या थी। तो आबिद बॉक्सर उसको राजा उमैर को लेकर आते हैं जेल से, अपने उनके पास जो कोई मुकदमात होते हैं उसकी तफ्तीश के हवाले से। और उस तफ्तीश के दौरान कहते हैं कि आबिद बॉक्सर ने जब उससे इस वारदात के मुतल्लिक पूछा और बच्ची के साथ ज़्यादती के मुतल्लिक जब उसने पूछा, तो वो आगे से ना मुस्कुरा दिया। उसने बड़ी तंजिया सी या कह लें कि अजीब सी शोधी सी मुस्कुराहट दी और कहा कि बस जी नौजवानी दे विच इहो जिहे काम देने। तो उसका आबिद बॉक्सर का कहना था कि इसको कोई शर्मिंदगी नहीं थी, किसी किस्म का कोई नदामत नहीं थी, इसको अपने किए पे पछतावा नहीं था। तो खैर इसने और भी वारदातें करने का इंकशाफ किया और भी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ जो थीं इसने कर रखी थी। तो इसके साथ तफ्तीश शुरू की। अब उन जो इसके साथी मफरूर थे उनकी गिरफ़्तारी के लिए आबिद बॉक्सर ने अपनी और अपनी टीम की हमरा कोशिश की और इसको राजा उमैर को कहा कि इसके जो मफरूर साथी हैं जिन्होंने इस बच्ची जिसके साथ उसने ज़्यादती की थी उसके घर पर फायरिंग की थी, उनको गिरफ़्तार करवा दे तो तुझे जेल भिजवा देंगे हम। तो उसने खैर किसी बंदे को बुलाया, उसने कहा जी फ़लाँ बंदे को बुलवाएं, मैं वो आ जाए मेरे पास तो मैं इनको बुलवा लूँगा, मेरे आ जाएंगे, ये गिरफ़्तार हो जाएंगे। वो पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया। राजा उमैर के कहे गए बंदे को बुलवाया गया थाने बुलवा के उसको मोबाइल दिया गया और उस मोबाइल से फिर बात करवाई गई उन मफरूर साथियों की, और जिस पर उसने उनको कहा कि जी मेरे पास ये अपना एक इस तरह से प्लान है वारदात का, बड़ा तगड़ा प्लान है, तगड़ा माल मिलेगा, अच्छा ही इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए वहाँ पर धर्मपुरे आना पड़ेगा। तो राजा उमैर जो था वो इस प्लानिंग में शामिल था। जो बंदा उन्होंने बुलवाया था वहाँ पे थाने में राजा उमैर का साथी, उसके ज़रिए बाकी दोस्तों को बुलाया गया। फिर राजा उमैर को साथ लेकर गए धर्मपुरा पुल की साइड पर, वहाँ पर उनकी निशानदेही करनी थी कि ये शनाख्त राजा उमैर ही करता था उनको। तो वहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो आके उनका पुलिस के साथ मुकाबला होता है और मुकाबले में राजा उमैर भी और वो जो उसके साथी होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये राजा उमैर फिर उसके बाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या इसकी पुलिस मुकाबले की जो थी, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस वो उस दौर के SSP जो थे उन्होंने की, गालबन कैप्टन जुबैर थे, थाने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वहाँ पर एक खातून उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थी जो बार बार आबिद बॉक्सर का जो था हाथ चूमती थी। 2-3 मरतबा उसने उसका हाथ चूमा। तो जो SSP थे उन्होंने उस खातून को मुखातिब करते हुए कहा कि अम्मा जी असी भी ताड़े पुत्तर ही लगने हैं, तो साडा भी कोई हिस्सा है कि नहीं, असी भी कुछ कीता कि नहीं कीता कि तुसी ਇਹਦੇ आबद ही हाथ चूमते रहने ने। तो वो उस खातून का उस वक्त तो नहीं कुछ पता लग सका था कि वो खातून कौन है, लेकिन बाद में इल्म हुआ कि ये खातून उस बच्ची की वालदा थी।
जिसके साथ ज़्यादती हुई थी। तो ये एक बड़ा ही माजी में करैक्टर गुजरा है राजा उमैर, बल्कि इस किस्म के अब तो बेशुमार करैक्टर मौजूद हैं, लेकिन उस दौर में ये बड़ा ही खौफनाक काम था, बड़ा ही अलमनाक काम था, दिल दहला देने वाला। ख़ासकर जो बच्चियों के वालिदैन हैं उनके लिए ये बड़ा ही कर्बनाक वाक़या था ये। तो इसकी पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद उसके वालिदैन जो थे उनको भी सब्र आ गया था, उनको भी सुकून मिल गया था। तो बात करने का मकसद आज मेरा दोबारा इस व्लॉग को छेड़ने का या दोबारा इसका तज़किरा करने का मकसद तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन मैंने सुना इसके मुतल्लिक राजा उमैर के मुतल्लिक पॉडकास्ट जजी पहलवान का, उन्होंने इसकी ज़िंदगी के कुछ हालात बताए मुझे, तो मेरा दिल किया कि मैं दोबारा इसके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और शेयर करने के बाद जो जिस तरह से ये पुलिस मुकाबले में मारा गया और जिस तरह से उस बच्ची के वालिदैन ने आबिद बॉक्सर से रब्ता किया और तमाम तर हालात बयान किए, वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहता था, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।